रूस यूक्रेन विवाद पर यह बड़ी खबर है। पुतिन ने औपचारिक युद्ध का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस ने स्पेशल ऑपरेशन का फैसला लिया है। रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। तो जो आशंका बनी हुई थी वो अब खत्म और ये साफ जंग का ऐलान, रूस की तरफ से ये जंग का ऐलान किया गया है और कहा है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फैसला। उन्होंने कहा रूस ने स्पेशल ऑपरेशन करने का फैसला किया है। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन की सेना हथियार डाले, रोकने की कोशिश पर सेना का सामना करना पड़ेगा। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो रूस और यूक्रेन विवाद पर यूएनएससी की आपात बैठक भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा रूस एक ऑपरेशन की तैयारी में है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जुड़ गए हैं। अनुपम जी, रूस ने ऐलान कर दिया युद्ध का, अब कैसे आप इस स्थिति को देखते हैं? दूसरी तरफ अगर बताएं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र में लगातार अब बैठक चल रही है और आपात बैठक शुरू हो गई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो है उसमें रूस और चाइना दोनों ही मौजूद है और दोनों के पास वीटो पावर है। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि संयुक्त राष्ट्र से इसका कोई भी हल निकल पाएगा। दूसरी बात, इसमें युद्ध का ये एक उसकी निर्भीकता दिखाता है, उसकी कूटनीति दिखाता है कि उसको अमेरिका या पश्चिमी देशों की किसी भी बात का कोई असर नहीं है। वो घुटने टेकने और वो केवल शुरू से एक चीज कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए अपने दरवाजे पर अमेरिका की समर्थित या नाटो से जुड़ी हुई कोई सरकार। दोनों पक्ष इस पर पड़े हुए हैं। अमेरिका और उसके एलाई चाहते हैं कि हम इसको नाटो में शामिल करें और जो भी यूरोपियन यूनियन में लें, और रशिया इसके खिलाफ है। ये होना ही था। जिस तरह घेराबंदी की थी, जिस तरह लुहांस्क और डोनेट्स को उसने दो अलग गणराज्य घोषित किए और उसके बाद उसने वहां पर अपनी फौज लगाई, उनसे संधि दिखाते हुए कि उनकी प्रतिरक्षा के लिए वो वहां पर अपनी फौज और टैंक भेज रहा है। तो घेराबंदी उसने पूरी की हुई थी और सूनर और लेटर ये होना ही था। और यूक्रेन को अभी भी समझना चाहिए कि कोई भी विदेशी ताकत उसकी मदद के लिए नहीं आ सकती और उसे अपने खुद के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अनुपम जी, आप किस तरह भारत की स्थिति को फिलहाल देखते हैं? कहां भारत स्टैंड करता है? अभी तक भारत जो है बहुत संभल कर फूक फूक कर कदम रख रहा है और उसने ये दर्शाया है कि वो अपने पुराने दोस्त रूस की दोस्ती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए यूएन में जब पिछला प्रस्ताव रूस के खिलाफ पेश किया गया तो भारत ने एब्सटेन किया, उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। जी। अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी, लामबंदी करने की कोशिश की थी कि भारत को रूस के खिलाफ वोट करना चाहिए, मगर बड़ी ही समझदारी और कूटनीति से भारत एब्सटेन कर गया। भारत को के लिए एक बहुत ही टाइट रोप वॉक की सिचुएशन है जिसमें ना तो उसको अमेरिका को पूरी तरीके से नाराज करना चाहिए और ना ही उसने रशिया की दोस्ती छोड़नी है, जो कि मुद्दत से हमारे काम आ रही है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के जब अमेरिका का समुद्री बेड़ा हिंदुस्तान के खिलाफ चल पड़ा था तो रूस ने अपना समुद्री बेड़ा रास्ते में खड़ा करके अमेरिका को रोका था। तो ये जो पुरानी दोस्ती है ये रूस ने हमेशा निभाई है। और S-400 मिसाइल सिस्टम लेकर अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने बताया है कि उसे अमेरिका की इतनी चिंता नहीं है। वो अपने देश के, अपने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां करनी है
क्या बर्ताव करना है उसके मुताबिक चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी हमसे जुड़ने के लिए। और देवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। देवानंद जी, रूस ने ऐलान कर दिया सैन्य कार्रवाई की स्पेशल ऑपरेशन के लिए, साथ ही साथ ये कहा भी है कि अगर कोई बाहरी हेल्प करता है, सहायता करता है, तो ये उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो उसने इतिहास में कभी नहीं भुगते होंगे। तो सीधे तौर पर ये अमेरिका के लिए एक संदेश है, ये एक चुनौती दी है कि बीच में ना आए यूक्रेन और रूस के। जी जी जी, देवानंद जी, कैसे आप देखते हैं अब अगर, क्योंकि रूस ने सैन्य कार्रवाई जब शुरू कर दिया यूक्रेन पर? जी, मेरा ये मानना है मेरा ये मानना है तो रूस का जो ये अनाउंसमेंट है ये एक्सपेक्टेड था। जैसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि रूस के इस फैसले के कारण एक दिन में फैसला नहीं लिया है। रूस के जीवन एक तरह उनके अस्मिता का ये सवाल था कि जिस अमेरिका ने आज से कुछ चंद एक वर्षों पहले उनके यूएसएसआर का विघटन किया, उनको 15 देशों में बांट दिया। ये बीच में कौन बोल रहे हैं, कृपया बंद करें। बीच में कौन बोल रहे हैं, बंद करें ये कृपया। जी देवानंद जी, तो जो 15 साल से जो ये 15 देशों में बांटा था, तो रूस को ये तो तय था कि हम जब कभी मौका मिलेगा करेंगे। रूस ने सही तैयारी की और जिस प्रकार से रूस ने ये बिल्डअप किया, जिस प्रकार से रूस ने अपने नागरिकों को साथ लिया, मैं मानता हूँ ये होना था। अमेरिका की जो दादागिरी जिसको हम कह सकते हैं कि अमेरिका में 3 दिन पहले भी कह रहा था कि इतनी दूर बैठ करके उसमें हिम्मत नहीं है आज के रूस से लड़ने की। पहले यूएसएसआर से भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, पर वो डराने की टैक्टिक्स, सैंक्शन की टैक्टिक्स, लोगों को साथ लेने की टैक्टिक्स से काम किया करते थे। लेकिन वो समय जा चुका है। आज रूस एक ताकत है और रूस ने बहुत क्लियर कर दिया है और बड़े तरीके से। देखिए, क्रीमिया के टाइम पे जब रूस ने किया तो लोगों का बड़ा विरोध, एक तरह नाटो वगैरह बहुत चिल्लाए थे, पर इस बार क्योंकि दुनिया भी रूस के जो नागरिक हैं जो उनका समर्थन करते हैं, यूक्रेन पुराना उनका हिस्सा था और उसमें ईस्टर्न यूरोप में 20% रशियंस रहते हैं, वहां पर उनके समर्थक हैं। और इस प्रकार से जो सारे का सारा रूस ने क्लैरिटी कर ली थी कि मुझे मेरे लोगों को न्याय दिलाने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वैसे भी देखिए साहब, रूस सुपर पावर है। ओनली रिक्वायरमेंट थी कि एक लीडर की जो ये फैसला कर सके, हम आखिर तक हमारे हक को किसी दूसरे देश को लेने नहीं देंगे। और जहां तक नाटो का प्रश्न है, ये तो देश की, दुनिया की गलती है, नाटो देशों की गलती है कि वो उसके देश को निकाल करके उसको नाटो में ले जाकर के रूस को दबाव देने के चक्कर में थे, बट इनके उल्टा पड़ गया। और अमेरिका तो वैसे ही देखिए आप, अफगानिस्तान से भगोड़े की तरह भाग गए। अब उनका कोई, मैं इस मामले में इतना भी चरित्र और इतना भी मैं उनको बलवान नहीं मानता कि वो अपने दूसरे के लिए, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। यहाँ उसने नाटो का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बट रूस समझ गया इस बार। रूस ने कहा आइए मैदान में, एंड आई एम वेरी श्योर अमेरिका, जैसे मैं पहले कह रहा था, मैदान में नहीं उतरेगा। वो लोगों को उतारने का प्रयास है उसका। और जहां तक रूस के ये अनाउंसमेंट का है, मैं तो उनके साथ हूं। और इसी के अंदर कड़ी में अगर हम देखते हैं, जहां तक सामरिक उनके रूस के इंटरेस्ट है, इन इंटरेस्ट को सिक्योर करना रूस की जिम्मेवारी थी, जो उसने कर दिया। देवानंद जी, देखिए आपको अपडेट भी कर दें, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है, तो ऐसे में राजधानी कीव में ब्लास्ट भी हुआ है। अब यूक्रेन कितने समय तक टिका रहता है, ये बड़ा सवाल उठता है। जी, जैसा देखिए, ये जो सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं कि रूस की रणनीति के तहत पहला हिस्सा था कि वो ईस्ट यूक्रेन को, जिस तरह 2 कंट्रीज उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और उनके साथ अपनी मिलिट्री बेसिस का उनसे समझौते कर लिए हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यही रूस नहीं रुकने वाला है, क्योंकि जब एंड होगा वॉर का, जब भी कोई युद्ध का अंत होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े का, तो आखिर में बैठना पड़ता है, चर्चाएं करनी पड़ती है। और ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल वो यूक्रेन में, उसने, मैं 2 दिन पहले भी कहा था कि वो जाएगा, जाकर के उसके ऊपर वहां के जो अभी सरकार है उसको भागना पड़ेगा। वो अपने फेवर की सरकार को वहां पर बैठाएगा। बैठाने के बाद वो, मेरे ख्याल से जैसे इन 2 देशों का किया, उसका भी कोई नामांकन करके और फिर वो अपने फेवर के वहां पर जो एक तरह सबको मान्य हो,
ऐसी सरकार बैठा करके, और रूस हो सकता है, मैं अभी भी इसका मैं आकलन पूरी तरह नहीं कह सकता, जिस प्रकार से दोनों देशों के अंदर उसने समझौते करके मिलिट्री बेसेस बनाए हैं, हो सकता है यूक्रेन में मिलिट्री बेस ना बनाए, पर वो अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा और बार्गेन के लिए कहेगा कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। तो ये इंटरनेशनली वो ऐसी चाल चली है जो आपने देखा कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि वाह भाई, रूस के पुतिन साहब ने क्या चाल चली है कि सबको उन्होंने दराज कर दिया है। तो अभी यूक्रेन के अंदर एक कब्जा करेगी रशियन गवर्नमेंट, रशियन आर्मी चली गई है, और मैं मानता हूं 1-2 दिन का होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि देवानंद जी जैसे आप कह भी रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन उन्होंने नाम दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम युद्ध का ऐलान करें या हम यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। जी, तो ये स्पेशल ऑपरेशन इसीलिए एक सामरिक दृष्टि से उन्होंने, रशिया ने अपनी जो अमेरिकन की जो चाल थी उन्हीं के ऊपर शय कर दी है, क्योंकि अमेरिकन इसी तरह का ड्रामा करते थे। देखिए इराक में अमेरिकन दूसरे इराक का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, ना वहां कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मिला, ना कोई एटम बॉम्ब मिला, पर और जब उनके ऊपर जब ये लादेन ने वो जो अटैक किए, तब रशिया ने इनका समर्थन किया था, याद कीजिए, उन्होंने अपनी एयर स्पेस दी थी। पर उसी चक्कर में करके अब जो ये आज इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन, जब बिल्कुल स्पेशल ऑपरेशन, उसने क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन के अंदर एंटी रशियन एक्टिविटी हो रही थी जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और वो वहां अमेरिका को तो बहुत क्लियर बोल दिया है, या दुनिया में जो भी कोई, और मैं मानता हूं आज के दिन रशिया के सामने कोई भी युद्ध करने के लिए ऐसे ग्राउंड पर जहां रशिया, मैं मानता हूं, और मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे आकलन करने वाले लोग हैं जो मानते हैं रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने लोगों को, जिन्होंने अमेरिका ने इनको कमजोर करने के लिए जो रणनीति अपना करके इन देशों बिल्कुल, और शायद इसी वजह से जो रशियंस हैं वो ये मानते भी हैं कि अगर युद्ध होता है या यूक्रेन से लड़ाई हो रही है तो वो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपको सुनाते हैं कि यूएनएससी की जो आपात बैठक हुई उसमें भारत ने अपनी क्या बात रखी है। The situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. तो भारत ने यूएन में ये अपनी बात रखी और कहा कि हम हमेशा शांति चाहते हैं, शांति के पक्ष में हैं, और ये जो पूरा मुद्दा है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, यानी उसके तहत जो है यूएन में सुलझाया जाना चाहिए। युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं होता है। भारत शांति की अपील करता है। जो डिस्प्यूट चल रही हैं, जिस तरह जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को, इस डिस्प्यूट को सुलझाया जाना जरूरी है, और उसी को लेकर यूएन में अपनी बात रखी, क्योंकि आपात बैठक यूएन की बुलाई गई। जिस तरह का हालांकि कहा जा रहा था, अमेरिका की तरफ से भी लगातार कहा गया कि रूस जो है हमला करेगा। बीच में लगा 1-2 दिन पहले कि रूस अब बैक करेगा और शायद हो सकता है कि शांति से ये मसला हल हो सके, लेकिन लगातार अमेरिका कहता रहा कि ये हमला रूस करेगा। उसने समय भी तय कर लिया है, बुधवार का दिन तय किया है। ऐसे करके तमाम जो बातें हैं वो चलती रही, और आज जो है रूस ने घोषणा कर दी है सैन्य ऑपरेशन, इसे नाम दिया है कि हम
ऑपरेशन चला रहे हैं और इस ऑपरेशन के तहत जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो हथियार डाल दें और अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत की क्या भूमिका रहती है, भारत किस तरह से स्टैंड लेता है, अगर यूएनएससी की बैठक में देखें तो जब यूएनएससी की बैठक हुई, आपात बैठक, तो उसमें ये क्लियर किया, भारत ने ये बात सामने रखी कि हम शांति चाहते हैं, शांति के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि जो ये विवाद हुआ है वो विवाद शांति से सुलझाया जाए, बैठकर सुलझाया जाए, इंटरनेशनल लॉ जो है उनको फॉलो किया जाए, यूएन जो है उसमें ये बैठक की जाए। तो खौफनाक घड़ी आई है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है, यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक हुआ है। लगातार अपडेट आ रहा है, कीव और खार्किव में मिसाइल से हमला हुआ है, ओडेशा, मारियुपोल में मिसाइल से हमला। पुतिन ने कहा जो नहीं हुआ अब वो होकर रहेगा, जो हमसे टकराएगा हम जवाब देंगे। और ये बात अमेरिका के संदर्भ में भी कहता नजर आया। यूक्रेन में इमरजेंसी घोषित, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में हालात जो हैं थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के 4 ऐसे शहर हैं जहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है। कीव और खार्किव में मिसाइल से हमला हुआ है। इसके अलावा ओडेशा, मारियुपोल में भी मिसाइल से हमला किया गया है। और पुतिन ने साथ ही साथ जब ये कहा कि हम सैन्य ऑपरेशन चला रही हैं, स्पेशल ऑपरेशन चला रही हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमसे टकराएगा उसको जवाब देंगे हम। और इसी के साथ यूक्रेन की भी बात करें तो वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है। और इसीलिए लगातार जो है भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जो वहाँ पे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय वहाँ पर हैं, उन सभी से अपील की जा रही थी कि आप जल्द से जल्द भारत आएं। और वो स्थिति को देखते हुए, क्योंकि स्थिति को ये भांप लिया गया था कि यूक्रेन के चारों ओर से घेरने की रणनीति जो है रूस ने बना ली थी। 2 लाख सैनिक बॉर्डर पे इकट्ठा होने शुरू हुए थे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि रूस ने पहले से ही कितनी तैयारी की होगी, क्या रणनीति बनाई होगी। अभी भी रूस ने इसे रणनीतिक तौर पर इस तरह लिया कि ये युद्ध का ऐलान ना करके एक ऑपरेशन का नाम दिया और इस ऑपरेशन के तहत अभी 4 शहरों में मिसाइल अटैक हुआ है।